दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी उत्तम विचार। इस चैनल के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का अध्ययन करवाया जा रहा है और उसी चरण में कवि तुलसीदास का कवि परिचय हमने पढ़ा। उनके कुछ जो पद थे वो हमने पढ़े। उन्हीं पदों में से जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे यहाँ पर नाथ शंभु धनु भजनी हारा, यहाँ पे नाथ शब्द किसके लिए आया है? तो नाथ शब्द आया है परशुराम के लिए। और देखो यहाँ पर देखो, आय सु कह कहिए किन मोहिउ मोही, क वर्ण की आवर्ती का है कहिए किन, इनमें क वर्ण की आवर्ती हो रही है। इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर स वर्ण की आवर्ती हो रही है, सेवक सो जो करे सेविकाई, करनी करी करी, यहाँ पे क वर्ण की आवर्ती हो रही है। इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सैस बाऊ समसो रिपु मोरा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर देखो बिलगाऊ बिहाई, यहाँ पर फिर अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से साथ ही यहाँ पर लक्ष्मण के द्वारा परशुराम के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है, तो यहाँ पर आक्षेप अलंकार है। धनुई सप सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ पर फिर उपमा अलंकार है। विदित सकल संसार, सकल संसार में अनुप्रास अलंकार है। स वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। आगे आज हम अब आगे के पद पढ़ेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनेउ सुबाव न मोरा, बालकु बोधी बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजवल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाऊ भुज छेद नियारा, परसु विलोकी महिप कुमारा। लखन का हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। जब परशुराम जी लक्ष्मण को क्रोध में आकर के अनुचित वचन कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर काल का बस है, काल ने तुम्हें अपने आगोश में ले लिया है और ये जो धनुष है वो शिव जी का धनुष है और सारा संसार इसके बारे में जानता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, लखन का हसी हमरे जाना, हंसते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि ये मुनि हमने जाना, हमरे जाना, हमने जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। हे देव, हे परशुराम जी, सुनो, सब धनुष समाना, सब धनुष एक समान है, ये हमने सुना है। का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। का छति, छति यानी हानि, लाबू यानी लाभ, जून का अर्थ होता है पुराना, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ना, देखा राम नयन, नयन यानी नए, बोरे यानी भरोसे। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, क्या क्षति है, क्या हानि है, क्या लाभ है? जो धनुष प्रभु श्री राम ने तोड़ा है, उस धनुष के टूट जाने से क्या लाभ है, क्या हानि है? ये जो धनुष है इसको प्रभु ने तो पुराना धनुष था और इस पुराने धनुष के टूट जाने में क्या क्षति है, क्या लाभ है? परंतु प्रभु ने तो इसको नए के भरोसे देखा था और इस भरोसे में ही ये जो धनुष है, छुअत टूट रघुपति न दोसु। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने रघुपति यानी श्री राम, प्रभु श्री राम ने इसको जैसे ही छुआ और ये जो धनुष है टूट गया, इसमें प्रभु श्री राम का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। लक्ष्मण हंस कर के परशुराम जी से ये कहते हैं कि ये देव
ये जो धनुष है या जितने भी धनुष है, सब धनुषों को हमने एक समान ही माना है। और ये जो धनुष था, इसको प्रभु श्री राम ने नए के भरोसे देखा था, और ये जो धनुष है इसको छूते ये टूट गया। और इस पुराने धनुष के टूट जाने में क्या क्षति, क्या हानि, क्या लाभ है? हे मुनि हमें बताओ। हे मुनि, बिनु काज करिए कतरोसु। बिना काज, काज यानी कारण या कार्य, करिए करना, कत यानी क्यों, रोसु यानी क्रोध। हे मुनि, आप बिना कारण या बिना कार्य के ही क्यों रोष कर रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो? बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनेऊ सुबाऊ न मोरा। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम बोलते हैं परसे की तरफ देख करके। रे सट, सट यानी मूर्ख या नासमझ, सुने ही यानी सुना नहीं, सुभाव यानी स्वभाव, न मोही मेरे स्वभाव के बारे में तुमने कभी नहीं सुना। किसको कहते हैं? लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में कभी नहीं सुना। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही। बालकु बालक, बोली यानी जानकर, बधऊ यानी बद नहीं, तो ही यानी तुम्हारा। मैंने तुम्हें बालक समझ करके अब तक मैं तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोई। केवल मुनि, मुनि यहाँ पर आया है परशुराम के लिए। जड़ यानी साधारण या मूर्ख, जान ही मोई। लक्ष्मण को कहते हैं परशुराम जी कि मैंने तुम्हें अभी तक बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया, और तुम मुझसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हो। क्या तुमने मुझे एक साधारण या नीरा मुनि ही समझ रखा है, जो इस प्रकार से मेरे साथ मेरे ऊपर व्यंग्य के ऊपर व्यंग्य किए जा रहे हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोही। परशुराम जी कहते हैं बाल ब्रह्मचारी, मैं तो बालकपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। अति यानी ज्यादा, कोही यानी क्रोधी, और मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बालपन से ही ब्रह्मचारी धर्म का पालन करता आया हूँ, और मैं स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, विश्व यानी विश्व संसार, विदित यानी जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों के कुल का द्रोही यानी दुश्मन। सारा संसार मेरे बारे में जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ। भुजवल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजवल, भुजाओं के बल पर, भूमि, भूप यानी राजा, बिनु यानी बिना, कीनी यानी किया। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं के बिना कर दिया है। कहने का अर्थ है, परशुराम जी कहते हैं कि मैंने इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी राजा थे, उन सभी राजाओं को मार दिया या युद्ध में हरा दिया, और मैंने अब ये सारा कार्य अपनी भुजाओं के बल पर ही किया है। विपुल बार मही देवन दीनी। विपुल यानी अनेक बार, एक बार कार्य नहीं किया है, अनेक बार ऐसा कार्य किया है। मही देवन है, यानी मही देवन का अर्थ आता है ब्राह्मण, दीनी यानी दिया। और अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकु महिप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्र बाहु एक ऐसा राजा था जिसकी भुजाओं में हजारों क्षत्रियों जितना बल था। उस सहस्त्र बाहु को भी मैंने मार दिया था, युद्ध में हरा दिया था। परसु विलोकु महिप कुमारा। और कहते हैं परशुराम जी अपने परसे की तरफ देख करके, महिप कुमार यानी राजपुत्र जो लक्ष्मण के लिए आया है, राजा का पुत्र या राजा का कुमार, राजपुत्र। परशुराम अपने परसे की तरफ देख करके राजा के पुत्र को कहते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, ग्रभन के अब्रक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजा के पुत्र,
मातु पिता ही अपने माता और पिता को सोच में मत डालो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जब मुझसे तुम्हारा युद्ध होगा या मेरे हाथों तुम मारे जाओगे तो तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे या वो शोक ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए हे राजा के पुत्र या लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता को व्यर्थ में ही शोक ग्रस्त मत करो, उन्हें सोच में मत डालो। और क्या कहते हैं परशुराम जी, ग्रभन के अब्रक दलन परशु मोर अति घोर। ग्रभन यानी गर्भ में पल रहे, अब्रक दलन गर्भ में पल रहे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, परशु मोर अति घोर कि मेरा जो परसा है उसकी जो भयंकर गर्जना है, अति घोर यानी अत्यधिक गर्जना यानी भयंकर गर्जना, मेरे परसे की मात्र भयंकर गर्जना से ही गर्भ में पल रहे जो शिशु है वे शिशु मारे जाते हैं। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता को व्यर्थ में ही सोच में मत डालो, क्योंकि मेरा जो परसा है उसके भयंकर गर्जना मात्र से ही माताओं के पेट में पल रहे जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। इसलिए तुम तो मेरे सामने किस खेत की मूली हो, ऐसा भाव परशुराम जी लक्ष्मण के लिए कहना चाहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। विहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उडावन फूकी पहारू, यहाँ कुंबड़ बतिया कोहू नाही, जो तर्जनी देखी डरी जाही। विहसी लखनु बोले मृदुवानी। जब परशुराम जी लक्ष्मण को इस प्रकार से कठोर वचन कहते हैं और कहते हैं कि मेरे परसे की भयंकर गर्जना से माताओं के गर्भ में पल रहे जो शिशु है वो मारे जाते हैं, तब लक्ष्मण हंसकर के मीठी और मधुर वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनि, हे परशुराम जी, आप तो अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हो। यहाँ पर परशुराम जी के शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कोठारू, चहत उडावन फूकी पहारू। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। और लक्ष्मण कहते हैं कि परशुराम जी आप बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि दिखाओ कुठारू, मुझे कुठारू दिखा रहे हो, परसा दिखा रहे हो। चहत उडावन फूकी पहारू, आप तो ऐसा चाहते हो कि जैसे फूंक में ही पहाड़ को उड़ा डालूं। ऐसे फूंक दे करके पहाड़ को उड़ाना, यानी अपने सामने जो पहाड़ है, जो बड़ा जो स्तंभ खड़ा है उसको उड़ा देना चाहते हो। परंतु यहाँ पर जो खड़ा है जो लक्ष्मण है वो भी किसी वीर से कम नहीं है, वो आपके फूंक से उड़ने वाला नहीं है या आपके जो व्यंग्यवाण है उनसे हार मानने वाला नहीं है। यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाई। यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नहीं, यहाँ पर यहाँ यानी यहाँ पर कुंबड़ बतिया होता है एक कमजोर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे छुई मुई का जो फूल होता है जिसके बारे में आप जानते हो कि जैसे ही छुई मुई के फूल को हम हाथ लगाते हैं तो वह कुम्हला जाती है यानी सिकुड़ जाती है। तो लक्ष्मण यहाँ पर जो कुंबड़ बतिया है यहाँ पर कमजोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो लक्ष्मण यहाँ कहते हैं यह कुंबड़ बतिया कोऊ नाई, यहाँ पर कोई भी कमजोर नहीं है या छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाए। तर्जनी का अर्थ आया है अंगूठे के पास वाली जो अंगुली है जिससे हम संकेत करते हैं या किसी को ललकारते हैं अंगुली दिखा करके। तो लक्ष्मण भी यही कहते हैं कि जे तर्जनी देखी डरी जाए, कि यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है या यहाँ पर कोई छुई मुई के पौधे के समान कोई भी कमजोर नहीं है जो आपकी तर्जनी देख करके ही डर जाए, क्योंकि आपके सामने जो खड़ा है जो लक्ष्मण है वह भी एक क्षत्रिय है और वह भी क्षत्रिय धर्म का पालन करना अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए आप मुझे बार बार अपना कुठार दिखा करके भयभीत मत करो या भयभीत करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं आपके कुठार को देख करके डरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि लक्ष्मण भी परशुराम जी के ऊपर व्यंग्य कर रहा है। इससे आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी,
देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। सूर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। देखी कुठारु सरासर बाना। देखी कुठारु, कुठारु का अर्थ आया है परसा, सरासन धनुष और बाण। मैंने आपके पास जो परसा है, धनुष और बाण, इनको देख करके मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा, सहित अभिमाना यानी गर्व के साथ जो कुछ भी कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि आप एक क्षत्रिय हो, क्योंकि क्षत्रिय ही अपने पास जो युद्ध की सामग्री है वो रखता है। जो परसा है, जो बाण है, ये केवल क्षत्रिय को ही शोभा देती है। और मैंने आपको क्षत्रिय समझ करके ही गर्व के साथ ऐसा कहा या अभिमान के साथ ऐसा कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। भृगुसुत समुझी, भृगुसुत यानी भृगु ऋषि के पुत्र समझ करके, जनेऊ विलोकी और जनेऊ को देख करके, जो कछु कहूँ जो कुछ भी कह रहा हूँ, सहु रिस रोकी। रिस का अर्थ है क्रोध, सह रहा हूँ रिस रोकी। और लक्ष्मण ये कहता है कि मैंने आपको भृगुसुत यानी भृगु ऋषि का पुत्र समझ करके और आपने जो जनेऊ धारण कर रखी है, उस जनेऊ को देख करके मैंने आपको ब्राह्मण समझा। और जो कुछ भी कह रहा हूँ वो अपना क्रोध रोक करके कह रहा हूँ। और आगे लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं? सूर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। जो लक्ष्मण है सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी हमेशा अपनी मर्यादा का अच्छी तरह पालन करना जानते हैं। और क्या कहते हैं लक्ष्मण? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। देवता महिसुर ब्राह्मण, हरिजन जो हरि के भक्त है, और गाय यानी गाय। लक्ष्मण कहते हैं कि जो देवता है, जो ब्राह्मण है, जो हरि के भक्त है और जो गाय है, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई का अर्थ है वीरता। हमारे कुल में इन चारों के ऊपर कभी भी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि हम इनको पूजते हैं और इनके ऊपर कभी भी अपने बल का प्रयोग नहीं करते हैं। बंदे पापु अपकीर्ति हारे, मारतऊ पाप परे तुम्हारे। बंदे पापु, लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं बंदे यानी वध कर दूंगा, पापु यानी पाप लगेगा। अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और मैं अगर तुमसे, परशुराम जी से कहते हैं कि परशुराम जी अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और अगर मैं आपसे युद्ध में हार गया तो मुझे अपयश मिलेगा। यानी दोनों तरफ ही मेरे लिए मुश्किल है। अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो भी मेरे लिए मुश्किल है, और अगर मैं ऐसा काम होता है तो भी मेरे लिए मुश्किल है। कहते हैं ना, इधर पढ़ूँ तो खाई और इधर पढ़ूँ तो हुआ। तो अगर मैं तुम्हारा वध कर देता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं तुमसे युद्ध में हार गया तो मुझे अपयश मिलेगा। मारतऊ पाप परयु तुम्हारे, आप मुझे मार डालो परयु तुम्हारे, तो मैं आपके पाँव में पायानी पैरों में, तो मैं आपके पैरों में गिर करके मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, जिससे न मुझे पाप लगेगा और न मुझे समाज के अंदर अपयश मिलेगा। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धनुबान कठारा। कोटि, कोटि का अर्थ करोड़ों, कुलिस यानी कठोर, संवचन तुम्हारा, कि तुम्हारे जो वचन है, परशुराम जी से लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों कठोर वचन है। व्यर्थ दरऊ धनुबान कुठारा, और उनके जो धनुष बाण और जो परसा है उनके बारे में भी लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं और कहते हैं कि तुमने इनको तो
व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। किनको? धनुष को, बाण को और परसे को, क्योंकि तुम्हारे जो वचन है वो ही करोड़ों वज्र के समान है। तुम्हें इनको धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो कठोर वचन है उन्हीं से सामने वाला जो क्षत्रिय है या सामने वाला जो योद्धा है वो मारा जाएगा या वो पराजित हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? जो विलोकी अनुचित कहेहु क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। जो विलोकी, जो कुछ भी अनुचित कहे हूँ, जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा है, मैंने आपके बारे में जो कुछ भी देखा है और जो कुछ भी अनुचित कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, हे परशुराम जी मुझे क्षमा कर दो। हे महामुनि, हे धैर्यशाली मुनि, मुझे क्षमा कर दो। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण के इस प्रकार से व्यंग्य से भरे वचनों को सुनकर के रोष के साथ यानी क्रोध के साथ भृगुवंश मुनि, यहाँ पे परशुराम के लिए आया, भृगु वंश के जो मुनि है या भृगु ऋषि के जो पुत्र है परशुराम जी, वो बोलते हैं और अपनी वाणी को थोड़ा गंभीर करके वचन बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं ये कल हम पढ़ेंगे। आज आपने जो 2 पद पढ़े जो दोहा और चौपाई से युक्त थे, कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका? और आप हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।